एक बार फिर से चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग उठी है और इस बार ये मांग हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी भारतीय संसद में उठाई गई है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई हो रही है। इसी दौरान नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना में चमार रेजिमेंट की मांग की है। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सेना में चमार रेजिमेंट थी जो सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। सेना में इस रेजिमेंट की बहाली के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई, लेकिन अभी तक मामला कागजों और मंत्रालयों में उलझा हुआ है। इसकी मांग को लेकर होने वाले कुछ प्रदर्शनों की खबरों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। फरवरी 2017 में आयोग ने रक्षा मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर इस रेजिमेंट के बंद होने को लेकर सवाल भी पूछा था। असल में आजादी के बाद से ही तमाम राज्यों और मंचों से चमार रेजिमेंट को बहाल किए जाने की मांग कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज दब कर रह गई। दलितों की बहादुरी का जो नमूना महारों ने 200 साल पहले दिखाया था, उसे चमार रेजिमेंट में भी देखा जा सकता था। चमार रेजिमेंट पर रिसर्च कर रहे सतनाम सिंह के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने ये रेजिमेंट बनाई थी, जो 1943 से 1946 यानी सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जबानी नामक किताब के लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कि कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के नागालैंड में जापानी सेना आगे बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए नागालैंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में महापराक्रमी चमार रेजिमेंट को लगाया गया। चमार रेजिमेंट ने वीरता से लड़ते हुए 7000 जापानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें चमार रेजिमेंट के 917 बहादुर सैनिक शहीद हुए। जापानी सेना 31 मई 1944 को रात में 3 बजे जवानों की लाशों व हथियार को छोड़कर चमार रेजिमेंट के डर से भागने पर मजबूर हुई। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी, इसलिए इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया था। अंग्रेजों ने इसे आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन कुरील ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको INA में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय किया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों के युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्धबंदी बना दिया गया, जिन्हें आजादी के बाद रिहा किया गया। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी चमार रेजिमेंट को इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। स्पेशल रिपोर्ट, द रिवोल्ट।